मॉर्निंग बच्चों, कल हमने हमारा ज्योग्राफी का रिसोर्स चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने डिस्कस करा था, हमने उसके रिसोर्सेज से क्लासिफिकेशन डिस्कस करे थे, जिसमें कि हमने वेरियस सोर्स की कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके, वो अगर नेचुरल है तो वो लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो रहा है या नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो रहा है, इनके बारे में डिस्कस करा था। तो बेसिकली वी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एंड देयर यूजेस आल्सो। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे व्हाई आर ह्यूमंस कंसिडरेबल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमंस ने ऐसी कौन कौन सी चीजों पे मॉडिफिकेशंस लेके अपने स्किल्स, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के सहारे उन्होंने कैसे रिसोर्सेज को यूज किया है ना, कैसे इन रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बनाया। अब आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस एक वैल्यूएबल रिसोर्स कैसे काउंट होता है, ह्यूमंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। रीजन यही है बच्चों कि वी आर द ह्यूमंस व्हिच हैव डेवलप्ड दिस रिसोर्सेज एज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। आगे इसको और ब्रीफली हम पढ़ते हैं। ओके, with time human beings have learned to live according to the norms of nature. They have been successful in utilizing the available natural resources to satisfy their needs. समय के साथ साथ ह्यूमंस ने अपने आप को नेचर के साथ ढाल लिया है और जो रिसोर्सेज उनको मिले हैं उनको यूज करके अपने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली है। जो भी जितनी भी नीड्स होती है सबको सेटिस्फाई किया है। ह्यूमन यूज देयर नॉलेज एंड स्किल as well as technology to make the best use of nature's bounty. Humans अपनी knowledge, अपनी skill, technology का use करके जो नेचर से जो सबसे अच्छी चीज उसको एक्सट्रैक्ट की है, जितना अच्छा हो सके उसमें से नेचर में से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, नेचर में से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया बहुत ही अच्छी तरीके से। Hence they are considered as an important resource. इसीलिए humans को as an important resource माना जाता है, because we are the one who have created so much things from this natural resources. किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम एरोप्लेन्स बना लेंगे, स्पेस चले जाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्स, है ना। इन रिसोर्सेज ऑब्वियसली बात है बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, मेटल्स, इनका यूज करके हम आज स्पेस तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हमारे स्किल, नॉलेज की हेल्प से जो हमें नेचुरल सोर्सेज मिल रहे थे, जो रिसोर्सेज मिल रहे थे, उसको हमने अपने दिमाग से उनको डेवलप इतना कर लिया कि आज हम कहीं भी स्पेस में जा सकते हैं, अपने कंट्री से अदर कंट्री फ्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि ह्यूमंस ने डेवलप की। एज अ रिजल्ट दैट इज व्हाई ह्यूमंस आर नोन एज वन ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। Since humans have such a valuable resources, it is important that they keep improving the quality of their skills. और आपने देखा ही होगा कि अगर हम 10 साल पहले चले जाए तो एक एग्जाम्पल है मोबाइल्स का, तो कीपैड फोन्स आते थे। अगर 10 साल बाद आप देखोगे तो उसमें काफी सारी डेवलपमेंट हो रही, कैमरा की क्वालिटी, आपसे सॉफ्टवेयर रनिंग कैपेसिटी, टच स्क्रीन आ गए। तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि समय के साथ साथ हम उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आए और साथ साथ उनकी क्वालिटी को भी हम इम्प्रूव करते जाए। बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल मस्ट बी कंसीडर्ड अंडर द बैनर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये दोनों मेजर्स, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, ये दोनों ही कंसीडर करेंगे एज ए ह्यूमन रिसोर्स। मतलब इन सबको एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये बाकी इनको कंसीडर करना चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी। Okay, the quantity of people refers to the number of individuals residing in an area and the quality of people refers the physical and mental ability. अब जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो दो मापदंड इन्होंने दिए हैं कि हम इनको ह्यूमन रिसोर्सेज का अंडर कंसीडर करें, तो किस बेसिस पे करें? क्वांटिटी ऑफ द पीपल refers to the number of individuals residing in an area, है ना। अब क्वांटिटी हम द क्वांटिटी ऑफ पीपल, है ना, जो वहां पर रिसाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। एज वेल एज क्वालिटी मतलब कि वो अपनी मेंटल स्किल से, अपने फिजिकल या मेंटल स्किल से उस चीज को में कितना इंप्रूवमेंट ला सके। एजुकेशन हैज एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। और ऑब्वियसली बात है, इतना सारा कुछ करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज को आप इतना अच्छा रूप दे सके, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, जब आप अच्छा काम कर सकते हैं।
The efforts and the process that aim to improve the skills are known as human resource development. है ना, और जो efforts और जो process जो होती है जिससे कि हमारे human resource और ज़्यादा डेवलप होते जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोसेस की जाती है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं, फिर इनके स्किल्स बढ़ाने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स किए जाते हैं. इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. हाउ कैन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन नीड्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. तो इसका मतलब ये है कि हम नेचर से यूज तो कर रहे हैं ना, हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उनको हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिसोर्सेज, पर लेकिन हमें इसके साथ साथ एक बैलेंस भी बना के रखना है. ओके, ताकि फ्यूचर में आके इन रिसोर्सेज की हमें कमी नहीं पड़ जाए. ओके, मैंने आपको बताया था देयर आर मैनी सोर्सेज, जैसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है. अगर हम देखें मेटल, आयरन आज तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, हम उसको एक्सट्रैक्ट भी करते आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें बनाते भी जा रहे हैं, बट क्या ये फ्यूचर में जाके कमी तो नहीं पड़ जाएगी रिसोर्सेज में? अगर हमको आज हम इतना निकाल लेंगे, फ्यूचर में जाके कमी पड़ जाएगी. तो इसीलिए देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नेचर हैज प्रोवाइडेड us with numerous natural resources. Some of the resources are non-renewable. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे resources हैं जो कि non-renewable source है. अगर एक बार खत्म हो गई तो सच में खत्म हो जाएगी, फिर हमें कोई अल्टरनेट रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा. सो बेटर है दैट वी स्टार्ट कंजर्विंग, क्योंकि अभी हमें कोई ऐसा अल्टरनेट रिसोर्स नहीं मिल रहा है जो उसको compete कर सके. ओके, however those that are renewable are also affected by pollution. तो हमने बहुत पहले या इससे पहले लेक्चर या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑल देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज बट दे आर इफेक्टेड, लाइक एयर, वाटर, ये सारे इफेक्टेड हो रहे हैं. किस वजह से? हमारे पॉल्यूशन एक्टिविटीज से, जो हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. Therefore, it is important to utilize these resources carefully and given them enough time to replenish. है ना, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए while utilizing कि जितना हमें नीड हो सिर्फ उतना ही निकाले, एक्सेस मात्रा में नहीं निकाले, ताकि ये समय रहते रहते वो वापस से बन जाए. बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिफॉर्म द सेम रिसोर्स. मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस उसी रिसोर्स को बनने में. दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन, और इसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, मतलब बचा के रखना, जितना यूज हो उतना ही यूज करना. ओके, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन. These are a number of ways to conserve resources, and all of us contribute towards this cause. और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. उसी में से एक कंजर्वेशन जो रिसोर्स करने का तरीका है वो 3 R's है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा. 3 R's, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस. ओके, तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है 3 R's में आती है रिड्यूस. जितना हो सके हम उतना चीजों को इस्तेमाल करना कम कर दें. किस रेफरेंस में? जब हमें नीड हो तभी यूज करें. अगर हम उन रिसोर्सेज के बिना भी वो काम कर सकते तो हमें वो यूज नहीं करनी चाहिए. वी कैन कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग इट्स कंजप्शन. फॉर एग्जांपल, वी कैन सेव वाटर बाय हैविंग अ बाथ अ सिंगल बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर. आप क्या एग्जांपल दिया कि आप लोग पानी बचा सकते हो, है ना. शावर ना लेते हुए सिर्फ एक बाल्टी में नहा सकते हो. शावर में आप 3 से 4 बाल्टी या 5 बाल्टी तक आप पानी वेस्ट कर देते हो. सो इंस्टेड ऑफ using shower you can use only a bucket of water for bathing. For the purpose of lighting we can use CFL bulbs. Furthermore we can reduce the wastage of electricity in our homes. अब आजकल तो ऐसे अप्लायंसेस आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं, तो ऐसे अप्लायंसेस बाय करने चाहिए, CFLs बाय करने चाहिए. आजकल LEDs आ गई, वो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करती है. और साथ साथ एक और चीज ये ध्यान रखनी चाहिए, फालतू कोई भी अप्लायंसेस आपके घरों में नहीं चलना चाहिए, इससे भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी. तो rather than wasting the electricity you should preserve it or conserve it. Reuse. Certain things can be reused if they are in good condition. For example, if we outgrow some of our clothes that are still in good condition, then we can donate them to the needy instead of throwing them away. अब reuse करना मतलब इसमें एग्जांपल दिया कि आपके कोई ऐसे कपड़े जो आपके छोटे पड़ जाते हैं, ऑल्दो दे आर इन गुड कंडीशन में छोटे पड़ जाते हैं, तो ऐसे इंसान को जिनको वाकई उनकी नीड हो, है ना कि उनको फेंक दें. ओके, recycle. There are many old things that can be recycled and used again. For example, we can use old dresses to make beautiful handbags, or use cold drink cans to make pan holder. और जितना हो सके आप रिसाइकलिंग कर सकते हो, वापस आप
बार बार यूज कर सके। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल कि ओल्ड ड्रेसेस से आप उसको क्या बना सकते हो, अपना हैंडबैग बना सकते हैं, कोई दूसरी चीजें बना सकते हो आपके पुराने कपड़े से, तो उसको वापस रिसाइकल करते रहना चाहिए। या फिर जो ओल्ड कोल्ड ड्रिंक कैंस होते हैं तो उनको हम पेन होल्डर बना सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज थ्रू व्हिच वी कैन रिड्यूस एज वेल एज रीयूज एज वेल एज रिसाइकल। all of us should try to adopt the 3 R's in our daily life and conserve natural resources. Conservation of resources is combined effort. Small steps taken by individual to conserve resources will be beneficial for human beings as well as nature. सभी को ये 3 R's अडॉप्ट करना चाहिए और साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को सोचना चाहिए कि मुझे मैं इन 3 R's को फॉलो करूं। रीजन ये है कि आप सोचोगे जब जाके वो स्टार्ट होगा, अगर आप ये सोचोगे मेरे करने से क्या होगा, तो फिर ऐसे दुनिया में हर कोई ये सोचने लगेगा कि मेरे करने से क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, नहीं होगा। बट लेकिन आप स्टार्ट कर दो कि नहीं, मुझे कम से कम मैं अपनी एटलीस्ट अपनी ड्यूटी है कि मैं इन 3 R's को फॉलो करूँ और इनको सोर्सेज को कंजर्व करूँ, तो आप कंजर्व करने लग जाओगे। ऐसे बहुत सारे पर्सन आपको देख के कंजर्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो कि नेचर के लिए बेनिफिशियल होगा और ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिशियल होगा। The future of the earth is linked with the ability of humans to preserve their nature. अब अर्थ का फ्यूचर इसी बात पे डिपेंड करता है कि हम रिसोर्सेज को आगे तक कैसे प्रिजर्व करके रखें। Since it is us human who utilize the natural resources the most, it is our duty to ensure that. अब सबसे खास बात कि हम ह्यूमंस ही जो हम रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें। तो उसमें ऑल द रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड सस्टेनेबली, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम बैलेंस के थ्रू यूज करें, जितने भी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और वो हमारे पास बहुत अवेलेबल है, बट वी शुड ट्राई देन हम उन पे जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना यूज करें, प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखें। द नेचुरल एनवायरनमेंट रिसीव मिनिमल डैमेज। ओके, जितना हो सके नेचुरल एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हम पहुंचाएं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंजर्व, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको कंजर्व, उनको बचाने की कोशिश करें। ओके, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट these resources are conserved for our future use. It is equally important that the requirements of the present are also met. अब साथ साथ ये तो है कि हम हमारे फ्यूचर के लिए कंजर्व कर रहे हैं, पर लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखना है कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है आज के लिए हमें सिर्फ उतना ही यूज करना है। अब ये जो बैलेंस हम बनाते हैं ना नेचर और हमारे बीच में, हमारे नीड्स और हम नेचर के बीच में जो बैलेंस बनाते हैं इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो इसमें हम क्या रेफर कर रहे हैं, हम ये बचा क्यों रहे, ताकि हम फ्यूचर में इन रिसोर्सेज को यूज कर सके। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सम ऑफ द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, अब कुछ मेजर प्रिंसिपल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो हैं, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, ऑल द प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, सबका रेस्पेक्ट एज वेल एज उनकी केयर करना। इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना। ओके, मिनिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, जो रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं तो उनको बचा के रखना है, उनको फालतू यूज नहीं करना। कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड वाइटलिटी ऑफ द अर्थ, जो वेरियस डाइवर्सिटी हमें मिलती है अर्थ में, अलग अलग चीजें मिलती है, अलग अलग रिसोर्सेज मिलती है, उनको कंजर्व करना। चेंज इन द पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रति अपना जो एटीट्यूड है कि हाँ मिल रहा है, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, बट वापस हम लोग कुछ दे नहीं रहे हैं, कंजर्व नहीं कर रहे, ये एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लेकर आना। एंड enabling communities to care for the environment, और जितनी हो सके आप अपने आसपास लोगों को जागरूकता रखें, अपने स्कूल्स में, अपने आसपास घरों में, नेबरहुड में जागरूकता रखें कि हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, फालतू वेस्ट नहीं करना है। Here your chapter has been completed. I will provide you the notes on our next lecture. Okay, thank you.